नमस्कार। जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जितने भी हमारे साथी आरआरबी ग्रुप डी के छात्र हैं, जिन्होंने आरआरबी ग्रुप डी 2025 का एग्जाम दिया हुआ है, उनके मन में बहुत सारे ऐसे डाउट चल रहे होंगे कि आखिर हमारी एक्सपेक्टेड कटअप कितनी जाने वाली है और नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, जोन वाइज हमारी कटअप क्या रहने वाली है। और यहाँ पे मैं शिफ्ट वाइज भी आपको बताने वाला हूँ कि आपको नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको एक ही सेपरेट वीडियोस में मिलने वाली है। तो जितने भी साथी हमारे आरआरबी ग्रुप डी के हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मैं जो डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया हूँ मेरे भाई, ये बहुत ही मेहनत से डाटा मिला हुआ है। ठीक है, तो इस डाटा के बारे में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो उसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए मेरे भाई, एक एक जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपको सरल और सटीक डाटा के साथ मैं यहाँ पे पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। जितने भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आप इस डाटा को देखिए। ठीक है, ये डाटा बहुत ही मेहनत से कलेक्ट किया हुआ डाटा मेरे भाई। हालांकि ये डाटा मेरा नहीं है, ये रैंक मित्रा का ये डाटा, जिसमें 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने यहाँ पे अपना जो रैंकिंग है उन्होंने यहाँ पे अपना डाटा दे करके पूरा रैंकिंग देखा हुआ कि आखिर कितना हमारा रैंक यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो डाटा फाइनली जो है रैंक मित्रा का है। तो ये डाटा के माध्यम से मैं आपको सारा जानकारी देने वाला हूँ मेरे भाई कि आखिर इस डाटा के माध्यम से हम कैसे पता करेंगे कि आखिर आपकी एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाली है। ठीक है, मैं यहाँ पे सारा जोन भी लिख के रखा हूँ मेरे भाई, ये पूरे आपके जोन है। ठीक है, और यहाँ पे मैं वैकेंसीज के बारे में भी आपको यहाँ पे बताऊंगा, और वैकेंसीज भी आपके यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, अनरिजर्व हो, ओबीसी हो, ठीक है, सभी के बारे में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई, चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए मेरे भाई कि कितने बच्चे कितने मार्क्स यहाँ पे पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात ये जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कटअप निकालने से पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर कितने ऐसे बच्चे हैं कितने मार्क्स को यहाँ पे अचीव कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले 95 नंबर लाने वाले जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो 5 है। ठीक है, 5 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 95 मार्क्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, समझो कि अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ा ये डाटा है, अब बहुत बड़ा देखा जाए तो ये नंबर भी है। हालांकि 100 में 95% नंबर लाने देखा जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बंदे हैं वो 5 बंदे हैं। अनरिजर्व का 2 छात्र यहाँ पे अनरिजर्व का है, और यहाँ पे ओबीसी के 3 छात्र हैं। ठीक है, बाकी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में 0 है। ठीक है, इसमें कोई बंदा रैंकिंग नहीं लेके आ रहा, 95 नंबर क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, यदि मैं बात करूं 90 नंबर वाले छात्र की, तो 90 नंबर वाले जो छात्र हैं यहाँ पे टोटल छात्र 41 हैं, जिसमें अनरिजर्व के यहाँ पे 15 छात्र हैं जो 90 नंबर ला रहे हैं, और ओबीसी के यहाँ पे 20 छात्र जो 90 नंबर लेके आ रहे हैं, और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे 4 छात्र हैं, एससी का यहाँ पे 1 छात्र और एसटी का भी यहाँ पे 1 छात्र है जो 90 नंबर लेके आ रहा है। ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है छात्रों की कि इतने अच्छे खासे मार्क्स लेके आना। यदि मैं बात करूँ 85 नंबर वाले बंदे की, तो 522 ऐसे छात्र हैं जो 85 नंबर को क्रॉस कर रहे हैं इस डाटा के अनुसार। ठीक है, इसमें 113 छात्र हैं जो अनरिजर्व के हैं, 322 छात्र यहाँ पे ओबीसी के हैं, 68 छात्र यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के हैं, 14 छात्र यहाँ पे एससी के, और 5 छात्र यहाँ पे एसटी के भी यहाँ पे फाइनली देखने को मिले हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं 80 नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 4685 संख्या है जो 80 प्लस बंदे नंबर लेके आ रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अनरिजर्व की 824 है, और यदि मैं ओबीसी की बात करूं 2986 बंदे हैं, ईडब्ल्यूएस के 590, और एससी की बात करूं तो 251, और यहाँ पे एसटी के 30 ऐसे बंदे हैं जो मतलब 80 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा आप डाटा देख सकते हो, मतलब मैं पूरा गिनाने जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा होगा। यहाँ पे आप फाइनली देख सकते 70 नंबर लाने वाले बंदे कितने हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिखा है। 65 नंबर वाले कितने हैं, 60 नंबर वाले कितने हैं, 55 नंबर वाले कितने हैं, 50, यहाँ तक मैं देखा जाए कि 10 नंबर वाले तक का पूरा डाटा है। लेकिन 10 नंबर वाले से कोई मतलब, मैंने यहाँ पे 35 नंबर वाले बंदे का यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि देखिए 35 नंबर के तो नीचे सिलेक्शन होना भाई बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, उसका लिखना मतलब व्यर्थ है। ठीक है, तो मैंने उनका यहाँ पे डाटा लिखा भी नहीं है। हालांकि बहुत बड़ी ऐसी लंबी कतार है जो 10 नंबर लाने वाले की संख्या भी बहुत ज्यादा लाखों में है। ठीक है, लेकिन ये 5 लाख बंदों का डाटा, फाइनली 5 लाख, मतलब देखा जाए तो सिंपल के लिए यहाँ पे 50,000 बंदे भी काफी होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 लाख बंदों का ये डाटा है। ठीक है, फाइनली अब हम कटअप पे चलेंगे मेरे भाई। आप यहाँ पे जोन देख सकते हैं, अहमदाबाद, मुंबई, ठीक है, इलाहाबाद, अजमेर, जयपुर, बेंगलोर, हुबली, ठीक है, बेंगलोर, हुबली और भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई से मुंबई सेंट्रल, पटना और हाजीपुर, बिलासपुर, सिकंदराबाद, चंडीगढ़, नई दिल्ली, गोरखपुर और ईस्टर्न कोलकाता। मतलब ये फाइनली जोन है, इंडियन रेलवे के जोन है। ठीक है, जो जोन वाइज वैकेंसीज को बांटा जाता है। यदि मैं बात करूं यहाँ पे टोटल वैकेंसीज की, जिसमें टोटल वैकेंसी है 32,438 वैकेंसी टोटल है। यदि अनरिजर्व की बात करें तो 13,957 वैकेंसी है, और ओबीसी की बात करें तो 8,153 ही, ईडब्ल्यूएस की है 4,699, एससी की बात करें तो 3,101 वैकेंसीज है, और एसटी की बात करें तो 2,474 वैकेंसीज फाइनली इसमें 2025 में रखी गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे बात करने वाला हूँ नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, आखिर आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कितना मिलने वाला है। देखिए
जो शिफ्टों की संख्या है मेरे भाई वो काफी शिफ्ट में अभी फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि 102 शिफ्ट में फिलहाल इसको पूरा एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया गया था। लेकिन यदि मैं शिफ्ट वाइज बात करूं मेरे भाई, मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में बात करूं कि आखिर कम से कम कितने नॉर्मलाइजेशन आपको मिलने की संभावना है और ज्यादा से ज्यादा आपको कितने मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभ्यर्थी यही जानना चाहता है कि कम से कम कितने नंबर मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा हमें कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो कम नंबर और ज्यादा नंबर को लेकर के यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में बहुत ज्यादा शंका होती है कि आखिर कम नंबर कितना रहेगा और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हमें कितना मिल सकता है यहाँ पे। यदि मैं कम से कम आपके लिए नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताऊं तो कम से कम यहाँ पे 3 नंबर, 3 मार्क्स, 3 नंबर से लेकर के मेरे भाई कम से कम आपको यहाँ पे 10 से लेकर के 12 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे मिलेगा। देखिए शिफ्ट वाइज डिपेंड करती है। मैं यहाँ पे यदि पूरा शिफ्ट वाइज बताने चला जाऊंगा मेरे भाई कि आखिर कौन से सेट में आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है ना, तो शायद फिलहाल बहुत बड़ा वीडियोस हो जाएगा। लेकिन ऐसे मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं कम से कम बताऊंगा और ज्यादा ज्यादा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप अपनी शिफ्ट जरूर कमेंट में बताना कि आपके कौन से शिफ्ट में फिलहाल एग्जाम आपने दिया हुआ है, ठीक है, और डेट आपकी क्या रही। तो कम से कम आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे 10 से लेकर के 12 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। ये तो पूरा रहा नॉर्मलाइजेशन का फंडा, ठीक है मेरे भाई। बाकी इसका फंडा बहुत अजीब होता है, यदि इसको समझना मेरे भाई तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यदि आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में अच्छे से जानना है तो, ठीक है। अब मैं वहां पे बात करने वाला हूँ कि फिजिकल के लिए कितने बंदे यहाँ पे पास किए जाए। तो टोटल वैकेंसीज का, ठीक है, टोटल वैकेंसीज इंटू 3, टोटल वैकेंसीज इंटू 3 मतलब होता है कि जितनी वैकेंसीज होंगी उस वैकेंसीज को अकॉर्डिंग आपको 3 गुना बंदों को यहाँ पे बुलाया जाएगा फिजिकल में, ठीक है। ये फाइनली नोटिफिकेशन में दिया गया है। यदि मैं बात करूं यहाँ पे तो देखिए, यदि मैं बात करूं यहाँ पे 32,438 वैकेंसीज है। यदि इसको 3 से गुना करोगे तो अप्रोक्स यदि मैं बात करूं यहाँ पे तो 90,000 से प्लस बंदे, 90,000 से प्लस बंदे यहाँ पे फाइनली आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जिसमें आपका फिजिकल होता है। हालांकि फिजिकल में कोई बंदे फेल नहीं होते हैं, सारा बंदा फिजिकल को पास ही कर लेता है, ठीक है। इसमें हाइट का कोई मेजरमेंट होता ही नहीं है, सिर्फ आपको वजन लेकर के भागना पड़ता है, वही इसका मेन रहता है, ठीक है मेरे भाई। बाकी फिजिकल को फिलहाल सभी बंदे यहाँ पे पास कर लेते हैं, फिजिकल में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। ये टोटल संख्या है, टोटल संख्या छात्रों की है यहाँ पे 95,916 है जो 65 नंबर को क्रॉस करें। मतलब यदि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यदि जनरल की हम कट ऑफ लगाने की कोशिश करें या फिर जनरल की कितनी कट ऑफ जाएगी ओवरऑल यदि हम देखें, 95,916 छात्र ऐसे हैं जो 65 नंबर को क्रॉस कर रहे हैं। अब यदि मैं बात करूं ओबीसी कैंडिडेट की, देखिए ओबीसी टोटल वैकेंसी कितनी है 8,153। यदि मैं इसका 3 गुना निकाल रहा हूं तो यहाँ पे आप ओबीसी के चार्ट में देख लीजिए तो कितने बंदे निकलेंगे, आर्थिक 24,000, ठीक है। 24,000 बंदे ऐसे होंगे जो फिलहाल ओबीसी वाले यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग उनका किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, आर्थिक 24,000 मतलब यहाँ पे कौन सा डाटा यहाँ पे रहने वाला, देखिए 32,204, मतलब 32,204 ऐसे छात्र हैं जो 70 नंबर को क्रॉस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 32,204 छात्र ऐसे जो 70 नंबर को भी क्रॉस कर रहे हैं। मतलब कि ओबीसी की यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज्यादा ही कटअप देखने को मिल रही। हालांकि ऐसे कुछ छात्र होंगे जो फिलहाल अनरिजर्व में यहाँ पे क्रॉस कर जाएंगे तो ओबीसी की वैकेंसी थोड़ी यहाँ पे बचेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ओबीसी वाले बंदे कुछ ऐसे होंगे जो फिलहाल अनरिजर्व को भी क्रॉस करेंगे, तो भाई अनरिजर्व की वैकेंसी लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सीट यहाँ पे बराबर रहने वाली। जो ओबीसी वाला बंदा रहेगा उसका भी यहाँ पे कम नंबर पे भी सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस वाले के लिए तो यह कम से कम 14,000 प्लस छात्र जा रहे हैं। 14,000 की संख्या ऐसी है जो फिलहाल यहाँ पे उन अभ्यर्थियों को यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का चार्ट देख रहे हैं तो 14,000 प्लस यदि हम देख रहे हैं यहाँ पे तो 11,551 ऐसे छात्र हैं ईडब्ल्यूएस के जो 65 नंबर को क्रॉस कर रहे हैं। मतलब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो संख्या है, क्योंकि जो पूरा चार्ट बनाना ये फिलहाल 5 लाख अभ्यर्थियों का डाटा है, ठीक है। ये 5 लाख अभ्यर्थियों का डाटा है, मतलब 11,551 ऐसे छात्र हैं जो फिलहाल 65 नंबर को क्रॉस कर रहे हैं, ये आप फिलहाल देख सकते हैं, ठीक। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे एससी को लेकर के, यदि हम एससी की वैकेंसीज देखें 3,101 वैकेंसी, ठीक है, 3,101 वैकेंसीज है यहाँ पे एससी की। यदि मैं एससी की वैकेंसीज के बारे में बात करूं 3,001 वैकेंसी एससी की है। यदि मैं इसका 3 गुना कर रहे हैं, इसका 3 गुना यदि हम कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 3 3 9, मतलब कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो 9,500 के समथिंग अभ्यर्थी ऐसे होगा जो एससी का होगा, जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। यहाँ पे आप डाटा देख सकते हैं, ठीक है। तो 9,500 का मतलब यहाँ होता कि 10,815 छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पे 65 नंबर को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है भाई। इससे ये पूरा पता चल रहा है कि भाई 65 नंबर से तो नीचे यहाँ पे मेरिट रहने वाली ही नहीं है, ठीक है। ये पूरा एकदम यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा पता चल रहा है कि 65 नंबर से भाई नीचे तो कोई गुंजाइश ही आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो पूरा डाटा बता रहा है, हालांकि जितने छात्रों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उससे ज्यादा छात्र यहाँ पे ऑलरेडी पास करके आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं कि 65 नंबर के नीचे आपकी मेरिट जाएगी, ठीक है, ऊपर ही रहेगी नीचे नहीं रहेगी। यदि मैं बात करूँ एसटी वाले के लिए, तो 2,474 वैकेंसीज है यहाँ पे, ठीक है, 2,474 वैकेंसीज है। यदि मैं इसका 3 गुना करूँ मतलब 7500 के समथिंग फिलहाल ये छात्र पहुंच रहे हैं मोटा मोटा। यदि हम देख रहे हैं तो यदि हम 7500 की संख्या यहाँ पे देखें एसटी की तो 8,161 छात्र ऐसे हैं जो मतलब एसटी के छात्र हैं जो 8,161 छात्र हैं जो फिलहाल इस डाटा को क्रॉस कर रहे हैं। मतलब कि समझ लो कि 55 नंबर बंदों के बन रहे हैं यहाँ पे,
55 नंबर। एसटी छात्र ऐसा होगा जो फिलहाल 55 नंबर को 8161 छात्र हैं जो 55 नंबर को क्रॉस कर रहे हैं। मतलब ये समझ लो कि एसटी की जो मेरिट रहने वाली है वो 55 नंबर के तो नीचे जाने की कोई भी संभावना नहीं है। इसके नीचे जो भी बंदे हैं भाई वो तो व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं उनका, ना तो नाम आएगा ना तो फिजिकल में उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल, मतलब यहाँ पे आप पूरा चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं, इसलिए मैं चार्ट बना के रखा हूँ आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, अब यदि मैं बात करूँ मैं भाई यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप की, ठीक है, यदि मैं अब अपना कटअप एनालिसिस करके पूरा बताऊं कि आखिर आपकी कटअप क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। ठीक है, देखिए यदि आप अनरिजर्व से हो तो फिलहाल जो मुझे यहाँ पे डाटा दिख रहा है उस डाटा के हिसाब से यदि मैं बात करूँ तो अनरिजर्व का कम से कम यहाँ पे 70 मार्क्स, ठीक है 70 मार्क्स आपको फिलहाल यहाँ पे लाने पड़ेंगे, तो समझ लो कि अनरिजर्व वाले बंदे का सिलेक्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि फाइनली क्या होता है कि थोड़ा सा मेरिट आपकी बढ़ती है फाइनल में। हम ओबीसी की बात करें तो 65 मार्क्स, ठीक है, इतने तो आपको लाना ही पड़ेगा भाई। इतनी फिलहाल आपकी कट ऑफ फिलहाल फिजिकल के लिए रहने वाली है। यदि मैं ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूं तो ईडब्ल्यूएस का जो चार्ट यहाँ पे कह रहा है उस हिसाब से यदि मैं बात करूं तो फिलहाल 65 पर 65 इनका भी होना चाहिए। यदि मैं एससी की बात करूं तो एससी वाले जो छात्र होंगे यहाँ पे कम से कम आपको यहाँ पे 60 नंबर तो भाई लाना ही पड़ेगा, बाकी एसटी वाले के लिए यहाँ पे 55 मार्क्स। ठीक है, ये आप समझ लो कि फिलहाल आपका पूरा ये कट ऑफ रहने वाला है। यदि हम जोन वाइज निकालने जाएंगे तो बहुत बड़ा कट ऑफ का वीडियोस हो जाएगा, फिलहाल देखने में बोरिंग भी होता है, इस वजह से कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे पूरा लिख दिया हूँ। फिलहाल ये मोटा मोटा समझ लो, आप किसी भी जोन से हो फिलहाल यही आपकी कट ऑफ रहने वाली। हाँ कुछ जोन है शायद जहाँ पे थोड़ा सा हो सकती है कम जाए, नहीं फिलहाल आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ आई होंगी। यदि आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा, डाउट चल रहा है, तो एक बार हमें कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि ये डाटा कलेक्ट करना इतना आसान भी नहीं होता। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज आपको समझ आएगा। चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।